Welcome students. Today I am going to explain class 10th history chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, part 7, The Making of Germany and Italy. स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेशन स्टेट और आइडिया ऑफ नेशनलिज्म की भावना को फैलाने में पीजेंट्स रिवोल्ट्स और लिबरल मूवमेंट ने काफ़ी सहयोग किया था। साथ ही हमने यह भी जाना कि नेशनल फीलिंग्स को बढ़ाने में और नेशन स्टेट की स्थापना में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, किंतु महिलाओं को पॉलिटिकल राइट से हमेशा से वंचित रखा गया, यानी उन्हें वोटिंग राइट नहीं दिया गया। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन किस प्रकार हुआ। तो आइए आज का यह टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन? क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता या पावर को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए कंजर्वेटिव्स ने अक्सर नेशनल फीलिंग्स को इस्तेमाल किया। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर एक नेशन स्टेट बने। जैसा कि आपने देखा है, नेशनल फीलिंग्स जर्मन मिडिल क्लास के लोगों में काफ़ी अधिक व्याप्त थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के डिफरेंट एरियाज़ को जोड़कर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट द्वारा शासित नेशन स्टेट बनाने का प्रयास किया था। लेकिन राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल मोनार्की और आर्मी की ताकत ने दबा दी। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों या लैंडलॉर्ड ने भी सपोर्ट किया। उसके बाद प्रशा ने नेशनल यूनिफिकेशन यानी राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का वास्तुकार या जनक था, जिसने पर्शियन आर्मी और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा को जीत मिली और एकीकरण की यह प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साई में एक समारोह में राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। 18 जनवरी 1871 ईस्वी की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन स्टेट्स के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री यानी चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक मीटिंग वर्साई के महल के बेहद ठंडे शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में हुई। असेंबली ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन एम्पायर की घोषणा की। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रशा स्टेट की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। नए स्टेट ने जर्मन करेंसी, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के मॉडर्नाइजेशन पर काफ़ी जोर दिया और प्रशा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बना, जैसा कि आप फिगर 11 में देख सकते हैं। अंटोन वॉन वर्नर की यह एक पेंटिंग है जिसमें वर्साई के हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन साम्राज्य की घोषणा की जा रही है। फिगर के बीच में काइजर और पर्शियाई सेना के मुख्य कमांडर जनरल वॉन रून खड़े हैं। उनके पास ही बिस्मार्क इस विशाल चित्र में, जो कि 2.7 मीटर इंटू 2.7 मीटर का है, को पेंटर ने 1885 में बिस्मार्क के 70वें जन्मदिन पर उन्हें भेंट किया था। फिगर 12 में आप जर्मनी का एकीकरण 1866 से लेकर 1871 तक के स्टेट्स को दिखाता है। नाउ इटली यूनिफाइड। जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सेंचुरी के मध्य में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमॉन्ट में एक इटालियन राजघराने का शासन था। नॉर्दर्न पार्ट ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था
और सॉदर्न एरियाज स्पेन के बर्बन किंग्स यानी बर्बन राजाओं के अधीन था। इटालियन लैंग्वेज ने भी साझा रूप यानी कॉमन फॉर्म हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके डिफरेंट रीजनल और लोकल रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जोसेफ मेजनी ने एकीकृत इटालियन यूनियन के लिए एक प्री प्लान प्रोग्राम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों को लोगों तक पहुंचाने या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में लिबरल मूवमेंट्स की असफलता से युद्ध के द्वारा इटालियन स्टेट्स को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के रूलर विक्टर इमैनुअल सेकेंड पर आ गई। इस रीजन के शासक इलाइट ग्रुप यानी अभिजात वर्ग की नज़रों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। चीफ मिनिस्टर काबूर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, वह न तो एक क्रांतिकारी था और न ही लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इटालियन एलाइट ग्रुप के सभी अमीर और एजुकेटेड मेंबर्स की तरह वह इटालियन लैंग्वेज से कहीं अच्छा फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि यानी डिप्लोमेटिक अलायंस के पीछे काबूल का हाथ था, जिससे सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को यानी ऑस्ट्रियाई पावर को हरा पाने में कामयाब हुआ। नियमित सैनिकों के अलावा जोसेफ गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों यानी आर्म्ड वॉलंटियर्स ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1860 में वे सॉदर्न इटली और 2 सिसिलियों के स्टेट में प्रवेश कर गए और स्पेनी रूलर्स या शासकों को हटाने के लिए लोकल पीजेंट्स का समर्थन पाने में सफल रहे। 1861 में इमैनुअल सेकेंड को एकीकृत इटली का किंग घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें इलिटरेसी रेट काफ़ी ऊंची थी, वे अभी भी लिबरल नेशनलिस्ट विचारधारा से अनजान थे। सॉदर्न इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर इमैनुअल की वाइफ थी। इस प्रकार इटली की जनता की निरक्षरता भी इटली के यूनिफिकेशन के मार्ग में एक बाधक साबित हो रही थी। जैसा कि आप फिगर 13 में देख सकते हैं, जो कि एक बैंक चित्र है। जर्मन राइखस्टैग यानी जर्मनी संसद का नाम है राइखस्टैग। इसमें ऑटो वॉन बिस्मार्क फिगारो से वियना 5 मार्च 1817 का यह चित्र है। इस फिगर में बिस्मार्क का अपने इलेक्टेड डिप्टीज के साथ रिलेशन को दर्शाया गया है। क्या आप इस फिगर को देखकर कह सकते हैं कि बिस्मार्क का अपने डिप्टीज मेंबर्स के साथ यानी इलेक्टेड डिप्टीज के साथ एक डेमोक्रेटिक रिलेशन था? फिगर 40 में यूनिफिकेशन से पहले 1858 में इटली के राज्यों को देख सकते हैं। फिगर 14 ख में यूनिफिकेशन के बाद इटली के मैप में एकीकृत राज्यों के वर्षों को दिखाया गया है। किस वर्ष में कौन सा स्टेट एकीकृत हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद है यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।